नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज़ और मैं हूं आभा सोनी। आज की खबर की शुरुआत करते हैं पीने के पानी से। आने वाले कुछ दिन पीने के पानी की सप्लाई को लेकर परेशानी भरे हो सकते हैं अगर पब्लिक ने सहयोग नहीं किया तो। आपको बता दें कि मुख्य इंदिरा गांधी नहर में 21 मार्च से शुरू हुए क्लोजर शुरू हो रहा है और इस अवधि में आवश्यक मरम्मत आदि के कार्य करवाए जाएंगे। क्लोजर है इसलिए पानी प्रवाहित नहीं होगा। पीएचईडी ने गर्मियों में क्लोजर को देखते हुए जल संग्रहण और अन्य कुछ उपाय किए हैं ताकि लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़े। क्लोजर 20 मई तक रहेगा। इसे देखते हुए पीएचईडी ने 28 मार्च से शहर में एकांतरे अर्थात एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई का निर्णय किया है। पीएचईडी अधिकारियों ने जल उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि क्लोजर को देखते हुए जल का अपव्यय नहीं करें और जल संचय कर विभाग का सहयोग करें। पेयजल संबंधी शिकायत लेके संबंधी सूचना के लिए बेसिक फ़ोन नंबर 02925223537 तथा मोबाइल नंबर 9057572521 पर संपर्क किया जा सकता है। एक्सएन संजय माथुर ने बताया कि शहर में 5 जोन हैं जिनमें अलग अलग दिनों में जलापूर्ति की व्यवस्था की गई है। इसके लिए प्रत्येक हेड वर्क से अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों में जलापूर्ति की जाएगी। मेला ग्राउंड हेडवर्क्स, मेन पंप हाउस, आदर्श नगर हेडवर्क्स और शिवसर हेडवर्क्स से जहां जहां जलापूर्ति होती है वहां पर अब एक समय जलापूर्ति होगी। इसी प्रकार दूसरे दिन के लिए भी शिवसर हेडवर्क्स, केशव नगर हेडवर्क्स और आदर्श नगर हेडवर्क्स से जलापूर्ति होगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आज पानी आया है तो कल नहीं आएगा और उसी हिसाब से जल प्रबंधन करना है। उम्मीद है कि आप सभी इन विकट दिनों में न केवल विभाग का बल्कि अपना भी सहयोग करेंगे। और अब रुक करते हैं दूसरी खबरों की ओर। दुनिया भर में नवजात बच्चों में बहुत कम पाई जाने वाली क्लब फुट बीमारियों में से एक CTEV से पीड़ित एक नवजात का सरकारी अस्पताल फलौदी में अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल ने करेक्टिव कास्टिंग किया है, जिसे आप सामान्य भाषा में प्लास्टर से उपचार कह सकते हैं। फलौदी अस्पताल में ये पहला अवसर है जब जन्मजात बच्चे के पैर सीधे करने के लिए करेक्टिव कास्टिंग की गई है। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि ये बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि जन्मजात बच्चों में पैरों से संबंधित होने वाली क्लब फुट बीमारियों में से एक है CTEV। इसमें बच्चे के पैर अंदर बाहर की ओर मुड़े होते हैं। ये विश्व की 5वीं सबसे बड़ी जन्मजात बीमारी है। इस बीमारी का इलाज जन्म के पहले दिन से ही किया जाता है और बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अगर जन्मते ही इसका इलाज नहीं करवाया जाए तो अनकरेक्टिव विकलांगता हो जाती है, जिसे बाद में ठीक नहीं किया जा सकता। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि मुड़े हुए पैरों को सीधा करने का काम एक प्रशिक्षित अस्थि रोग विशेषज्ञ ही कर सकता है। अगर सही प्रकार से नहीं किया जाए तो विकलांगता रह सकती है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात इस इलाज में धैर्य रखने की है। उपचार के दौरान 10 से 15 बार तक डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है और 7 से 8 बार तक प्लास्टर करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि अब तक वे इस बीमारी से पीड़ित 15 से 20 बच्चों का इलाज कर चुके हैं। शिशु के जन्मते ही शिशु रोग विशेषज्ञ इसकी पहचान करता है और अस्थि रोग विशेषज्ञ को केस रेफर करता है और इसके बाद उपचार शुरू हो सकता है। पैर सही होने में 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन बच्चा विकलांगता से बच जाता है। उन्होंने बताया कि एक केस में एक महिला को जुड़वा बच्चे हुए थे और दोनों के ही पैर मुड़े हुए थे। उनका भी सही समय पर उपचार शुरू करने पर दोनों बच्चे ठीक हो गए थे। अगर आप कभी कहीं किसी बच्चे को ऐसी बीमारी से पीड़ित पाएं तो तुरंत उसके इलाज के लिए अभिभावकों को कहें ताकि बच्चा बड़ा होकर विकलांगता से बच सके। फलौदी में मोहरा रोड स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पर आज देसी डिप्लोमा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर BR चौधरी मुख्य अतिथि थे और अध्यक्षता कृषि विज्ञान केंद्र फलौदी के वरिष्ठ वैज्ञानिक अध्यक्ष डॉक्टर सेवाराम कुमावत ने की। चौधरी ने कहा कि राज्य के 80 लाख किसानों के विश्वास पर खरा उतरने की जरूरत है। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए योग्यता का निरंतर विकास करना होगा। खाद बीज विक्रेता ही कीट और उर्वरकों के महत्व, बीजों की गुणवत्ता व मृदा स्वास्थ्य की सलाह के माध्यम से किसानों की कृषि आय व उत्पादन बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं। डॉक्टर कुमावत ने बताया कि इसमें 40 खाद बीज विक्रेताओं के लिए कृषि विस्तार सेवा में डिप्लोमा का 48 सप्ताह प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा व विषय वस्तु पर चर्चा की। भंवर सिंह भाटी फैसिलिटेटर ने कहा कि कृषि वैज्ञानिकता एवं सही जानकारी समय की मांग है। केंद्र के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर गजानन नागल ने फसलों में पौधे संरक्षण के महत्व के बारे में बताया।
डॉक्टर सरोज ने कहा कि विश्वास की मजबूती के साथ व्यावसायिक सफलता निश्चित है, इसलिए हमें तत्कालीन लाभ के बजाय दीर्घकालिक उद्देश्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। केंद्र के फार्म प्रबंध डॉक्टर सुनीता चौधरी व लैब टेक्नीशियन भागचंद ओला ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सरोज ने किया। शीतला सप्तमी का त्यौहार आज यहाँ धूमधाम से मनाया गया। धार्मिक लोगों ने किले के पास स्थित शीतला मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और मन्नतें मांगी। सुबह से ही मंदिर में महिलाओं व बच्चियों का पहुंचना आरंभ हो गया था। दोपहर तक लोगों का मंदिर में आना जाना लगा रहा। ग्राम पंचायत मुख्यालय खींचन में आज शाम को एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में ग्रामीणों ने बिजली, पानी और पट्टों के नवीनीकरण में आ रही समस्याएं रखी। डॉक्टर अर्चना व्यास ने संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। चौपाल में 11 परिवार पेश हुए। मुख्य रूप से नावल्टी नगर, रामदेव नगर, प्रेम नगर, महावीर नगर, विकास नगर पेयजल की समस्याओं से अवगत करवाते हुए बताया कि इन क्षेत्रों में पाइपलाइन नहीं है, जिससे पीने का पानी नहीं मिल रहा है। लोगों से टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ता है। ग्राम पंचायत खींचन में अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त बिजली के पोलों को बदलवाने, पट्टा पंजीकरण में आ रही दिक्कतों सहित अन्य समस्याएं रखी। चौपाल में एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास, तहसीलदार भगवान सहाय यादव, सरपंच लता कंवर राजपुरोहित, उप सरपंच गोपाल कटारिया, प्रेम रतन दवे, सहायक विकास अधिकारी विक्रम देईदास, धर्मेंद्र सिंह जेईएन डिस्कॉम, एएन पीएचईडी दिवाकर व्यास, सूचना सहायक मनीष नांगल, अवनीश कुमार, विजय पाल बाना, ग्राम विकास अधिकारी आदि उपस्थित रहे। विश्व क्षय रोग दिवस पर लोगों को क्षय रोग की जानकारी दी गई और टीबी रोग जांच व उपचार के बारे में बताया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अनीता शर्मा, डॉक्टर अश्विनी सोनी आदि उपस्थित रहे। डॉक्टर सोनी ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार टैक्सी को रवाना किया। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर डॉट्स प्रोवाइडर राजेंद्र पुरोहित ने टीबी के लक्षण, उपचार और सावधानियों के बारे में बताया। डॉट्स सुपरवाइजर दुर्ग सिंह राठौड़ ने बताया कि दवा व जांच निःशुल्क है और सरकारी चिकित्सालय में उपलब्ध है। इस अवसर पर STLS प्रवीण शर्मा, सुरेश माली, बालाराम, लक्ष्मी नागौरी, पुखराज, पप्पूलाल, ललित, लुभांशु शर्मा और नरेश व मनीष आदि उपस्थित रहे। देजू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कोलू पाबूजी में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय भीलों की ढाणी में वार्षिकोत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भामाशाहों एवं पूर्व विद्यार्थियों का प्रशस्ति प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। लोहावट विधायक कृष्णाराम विश्नोई के पुत्र संदीप विश्नोई ने विद्यालय को क्रमोन्नत करवाने तथा विद्यालय में PhD द्वारा नई ट्यूबवेल लगवाने की घोषणा की। प्रधान सिमर्था राम मेघवाल ने 4 दीवारी की मरम्मत करने तथा सरपंच प्रतिनिधि लून सिंह ने 4 दीवारी तथा भीलों की ढाणियों में पानी के ट्रैक्टरों से पानी की सप्लाई की घोषणा की। भामाशाह देवाराम कुमावत ने एक रंगीन प्रिंटर, SMB फलौदी प्रधानाचार्य कांता पवार ने 10 कुर्सियां भेंट की तथा दुर्गाराम बिरट सहित कई भामाशाहों ने बढ़ चढ़कर घोषणा की। बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि संदीप बिश्नोई, प्रधान सिमर्थाराम मेघवाल, सरपंच प्रतिनिधि लून सिंह, प्रधानाचार्य एवं PEEO दिनेश कुमार सुथार, फलौदी प्रधानाचार्य कांता पवार, RP सहीराम बिश्नोई, शिक्षक नेता दुर्गाराम बिरट आदि उपस्थित रहे। संचालन दुर्गाराम बिरट ने किया। प्रधानाध्यापक श्यामा पवार ने आभार व्यक्त किया। जल जीवन मिशन ब्लॉक बाप के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अशरफ अली ने बताया कि हिंडाल गोल की सेकेंडरी स्कूल में निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जल संसाधन एवं जल बचाव के मुद्दे पर बच्चों ने ड्राइंग तैयार की। अध्यापक सुधीर पांडे ने जल संचय और जल के महत्व पर विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम आयोजन में स्टाफ का पूरा सहयोग रहा। नोडल एजेंसी ग्रामीण विकास ट्रस्ट जोधपुर के कालू थैयम ने आभार जताया। आदर्श विद्या मंदिर में आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए मंगल कामना दिवस मनाया गया। मुख्य वक्ता सेवा भारती के प्रांत संगठन मंत्री स्वरूप दा ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि हमारा ध्येय ये हो कि हम वंचित वर्ग को शिक्षा से जोड़ें, जो समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं हैं। उन्हें हम विद्यालय में प्रवेश कराकर हमारे कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। शिक्षा अर्जन करते हुए वे सामाजिक क्षेत्र में भी हमेशा धर्म, सत्य, पुण्य, प्रेम व देश के लिए जीना है। इस शुभ अवसर पर कक्षा 10वीं की बालिका मानसी पुरोहित, अर्चित थानवी, तन्मय छंगाणी, हिमांशु ने विद्यालय के अनुभव सुनाए। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष धनसुख टरू, दिनेश विश्नोई, कक्षाचार्य दुर्ग सिंह, प्रधानाचार्य हनुमाना राम ने भी संबोधन दिया। प्रबंध समिति के व्यवस्थापक विशंबर थानवी ने आभार व्यक्त किया। प्राथमिक भाग के प्रधानाचार्य प्रभु सिंह राठौड़, वरिष्ठ आचार्य राजपुरोहित, रविंद्र श्री माली, भंवरलाल जाखड़, विनोद कुमार दवे, मुरलीधर सोलंकी, गरिमा, मुकेश सिंह, रूपाराम, दिनेश दवे, अनिल सेन,
भगवती, पिंकी दवे, पार्वती, सोनिया पुरोहित आदि उपस्थित रहे। महावीर इंटरनेशनल जोधपुर संभाग की तरफ से आज यहां आयोजित जल चेतना कार्यक्रम में लोगों को जल के सदुपयोग की प्रेरणा दी गई। महावीर इंटरनेशनल जोधपुर संभाग के सचिव रविंद्र कुमार जैन व कोषाध्यक्ष मुकेश कोठारी ने बताया कि सेल्फी स्टैंड में लोगों को खड़ा कर उनकी फोटो खिंचवाई गई और जल के सदुपयोग का संकल्प दिलाया गया। महावीर इंटरनेशनल फलौदी के अध्यक्ष हेमचंद शर्मा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जल अनमोल है, हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पार्षद रिंकिता छजलानी व पार्षद यशपाल कोठारी ने भी जल का अधिकाधिक सदुपयोग करने की बात कही। जवाहर प्याऊ में व्यापारी वर्ग ने भी जल का दुरुपयोग न करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रफुल्ल बुरड़, सुनील लुंकड़, कमल भूतड़ा, मोहन भूतड़ा आदि उपस्थित रहे। जीवन में पानी का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, पानी का दुरुपयोग कभी नहीं चाहिए। भैया नदी स्थित द्वारकाधीश मंदिर में 27 मार्च को फुलडोल महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री द्वारकाधीश व रुक्मणी को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों और फलों का भोग लगाया जाएगा। पुजारी प्रमोद दवे ने बताया कि सुबह 7 बजे ठाकुर जी का पोशाक एवं फूलों से श्रृंगार किया जाएगा। इसके बाद भक्तगणों द्वारा लाए गए व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। दोपहर 3 बजे भक्त मंडली भक्तों द्वारा भजन कीर्तन किए जाएंगे और शाम 7 बजे महाआरती होगी और प्रसादी का वितरण होगा। गंगाजल न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक आपने गंगाजल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें।